तो बच्चों अभी हम एक्सरसाइज 13.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये दूसरा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी है तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेमी एवं 6 सेमी है। वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेमी और 6 सेमी है। या हम तुम लोग मरियल जैसा बिल्कुल बोडली होकर बोलो। लगता है कि खाना नहीं मिला है, दम शिथिलता आ गई तुम। कम से कम ये सोचो कि आप लोग किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। इस एरिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट आइडियल कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं। इस छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम खींचेंगे, फिगर छिन्नक का बनाएंगे तस्वीर। ठीक है ना? ये हो गया हमारा छिन्नक। ठीक है ना? छिन्नक है। ये जो हो जाएगा छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट को हम लोग एल से समझते हैं। एल यहाँ पर एल कितना है? स्पष्ट दिया है 4 सेमी, यानी एल का वैल्यू कितना है? 4 सेमी। लेकिन न तो निचले सिरे की त्रिज्या मालूम है और न ही ऊपरी सिरे की त्रिज्या मालूम है, लेकिन निचले और ऊपरी सिरे का परिमाप मालूम है। तो वृत्त के लिए परिमाप वही होता है जो उसकी परिधि होता है, सर्क्यूम्फेरेंस, है ना? वृत्त में कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन यही अगर सेमी सर्किल होगा यानी अर्धवृत्त होगा तो उसके लिए परिमाप और परिधि में अंतर पड़ जाएगा। कैसे? जैसे मान लिया कि ये अर्धवृत्त हो गया, तो जब निकालना होगा क्या? सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त की परिधि, तो सिर्फ यहां से लेकर के ये हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा। लेकिन अगर परिमाप कहता है अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप में क्या हो जाएगा? ये तो अर्धवृत्त की परिधि और उसमें व्यास भी जुड़ जाता है, व्यास को भी जोड़ देते हैं। तो अर्धवृत्त का परिमाप का हो जाएगा फॉर्मूला क्या? अर्धवृत्त की परिधि में पाई आर, आप प्लस करता है डी। पाई आर मतलब ये परिधि कितना? क्या परिधि? अर्धवृत्त की परिधि, आप प्लस उसमें व्यास जोड़। लेकिन अगर कोई कहता है कि अर्धवृत्त की ये परिमाप में होता है ना, परिधि में नहीं। केवल कोई पूछता है कि अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, तो सीधे यहां से यहां तक, यानी ये क्या होता है? पाई आर। क्या हो जाएगा? पाई आर, है ना? तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। वृत्त का सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ ए सर्किल कितना होता है? 2 पाई आर। कैसे होता है? तो 2 पाई आर मतलब कि अर्धवृत्त का होता है क्या? पाई आर। और फिर ये भी देखो अर्धवृत्त, इसको क्या हो जाएगा? पाई आर, और दोनों को जोड़ देंगे तो पाई आर प्लस पाई आर इसको हो जाएगा 2 पाई आर, है ना? समझ में? तो वृत्त के लिए परिमाप भी वही होता है और परिधि भी
क्या होती है, वही होती है दोनों से। लेकिन अर्धवृत्त के लिए यानी सेमी सर्किल के लिए परिधि और परिमाप में क्या होता है, अंतर रहता है। हो गया ना कन्फर्म। तो वृत्त की परिधि का सूत्र आप लोग जानते हैं, C बराबर 2πr। सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ ए सर्किल इक्वल टू 2πr, है ना। तो अगर C इक्वल टू हो जाएगा 2πr, तो R निकल पाएगा। अगर R निकालना होगा तो क्या करेंगे, C/2π कर देंगे ना, है। निचले सिरे का क्या निकल जाएगा, रेडियस, त्रिज्या निकल जाएगी। वही उपाय करेंगे हम। चिन्ह के निचले सिरे की त्रिज्या चिन्ह के निचले सिरे की त्रिज्या को छोटा मान लेंगे, R बराबर C/2π। अब यहाँ पर C निचले सिरे का परिमाप क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। तो 6/2 इंटू 22/7 कर लेंगे, यानी 6/22 दूनी 44/7। तो 6/1 इसको हम बदल पलट देंगे हम 7/44, 2 3 और 2 22 40 पड़ जाएगा। तो 7 3 का 21 बटा 22, 7 3 21/22 सेमी चिन्ह के निचले सिरे की त्रिज्या निकल गया। अब ऐसे ही हम ऊपरी सिरे की त्रिज्या निकालेंगे। चिन्ह के ऊपरी सिरे की त्रिज्या, इसको हम बड़ा R से इंडिकेट करेंगे। किससे, बड़ा R से। R बड़ा वही फॉर्मूला C/2π। C का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 18 से बाई 2 गुणे 22/7, यानी 18 22 दूनी 44, 22 2 जा 44 बाई 7, 18/1। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 9 18 और 22 बार में 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 9 बार में 18 और 2 से 22 टाइम में कट जाएगा क्या, 44 कट जाएगा। ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, 9 7 63, 22 बन जा 22 हो जाएगा इतना से। और इसका स्ट्रैंड हाइट दिया है L है, L कितना रहेगा 4 सेमी, है ना। अब इसके निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो जब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो इसके लिए फार्मूला आपको लिखवाए थे हम। चिन्ह के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई L इंटू
ऊपरी सिरे की त्रिज्या यानी बड़ा आर प्लस निचले सिरे की त्रिज्या यानी छोटा आर, है ना? समझता ना? वक्र पृष्ठ जैसे मान ली जाए ये कागज है, पेपर है ना, इसको हम ऐसे मोड़ दिए छिन्नक के रूप में, मान लीजिए इसको मोड़ दिए, है ना? भूजा खाते हैं ना, ठोंगा हो गया, भूजा खाने वाला क्या होगा? इसको हम बना दिए क्या? छिन्नक, है ना? छिन्नक बना दिए। तो ये जो पृष्ठ होता है ये वाला, है ना, इसे कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। छिन्नक के यही है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना? अब इसका होगा बेस, तो हो जाएगा आधार, इसका होगा ऊपरी भाग ना, तो निचले भाग की त्रिज्या और क्या है? अगर कहेगा संपूर्ण पृष्ठ में, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में नीचे का जो बेस क्या है? सर्कुलर है, वृत्ताकार है, उसका क्षेत्रफल, और ऊपर का भी जो है सर्कुलर है, क्या है? सर्कुलर यानी वृत्ताकार है, उसका भी एरिया पाई बड़ा स्क्वायर जोड़ेंगे तो फ्रस्टम के टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में? तो आगे बढ़े आप जी। अब आपका रास्ता बिल्कुल साफ है। जो आपको अस्त्र चाहिए फ्रस्टम के कर्व्ड सरफेस एरिया ज्ञात करने के लिए, वो सारे अस्त्र आपके पास मौजूद हैं ना, जैसे छोटा आर, बड़ा आर और ये स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। ठीक, तो अब छिन्नक के, इसलिए छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई एल इंटू आर प्लस आर हो जाएगा। पाई का वैल्यू, एल का वैल्यू, बड़ा आर का वैल्यू। खाना नहीं मिला आपको? नहीं, खाना मिलता नहीं है, नहीं, तो नहीं मिलता तो यहाँ विकल्प नहीं है खाना में, यहाँ सिर्फ पढ़ाई मिलेगी, भोजन की व्यवस्था यहाँ नहीं है। सिर्फ ये विद्या का मंदिर है, ज्ञान का मंदिर है, सिर्फ यहाँ पर ज्ञान, और ज्ञान का साथ साथ क्या मिलेगा? अनुशासन, डिसिप्लिन। तो पाई के वैल्यू कितना है? 22/7। हाँ, ये इसको कहते हैं, लगता है कि भोजन मिलने वाला है, नहीं जी। एल कितना है? 4। कितना है? 4 सेमी, बड़ा आर। अब इतना मत हाला कीजिए छप्पर उड़ जाए, इस बिल्डिंग का छप्पर ही उड़ जाए। आर 63 अपॉन 22 सेमी प्लस छोटा 18 कितना है जी? 21 अपॉन 22 में तो 4 से गुणा करना आता है ना? 4 का पढ़ा आता है ना? तो अब मैट्रिक पास कर जाएंगे। सेमी टू, अब यहाँ पर फ्रैक्शन का एडिशन जोड़ देंगे। 22 का एलसीएम, 22 में 22 से डिवीजन 1 टाइम में
1 से मल्टीप्लाई 63 प्लस प्लस 21, ये 21 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई 21 से मी 88 बाई 7 इंटू इसको जोड़ लेंगे 3 1 4 6 2 8 84 सेमी बाई 22 अब जो इसको हम कटा देंगे, ठीक है ना। 7 से 84 कट जाएगा ना, 7 से क्या हो जाएगा, अतः यहाँ क्या किए 22 में 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 2 जा 8 ओके कितना है 88 अपॉन हो जाएगा सेम क्या है 7 है, क्या है 7। अब यहाँ फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे, हम जोड़ेंगे दोनों को 22 का एलसीएम हो जाएगा 22 22 में 22 से 22 में डिवाइड 1 टाइम 1 से गुणा से 3 में हो जाएगा सीएम 22 से 22 में डिवाइड 1 टाइम से मल्टीप्लाई 21 में 21 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे 84 बाई 22। अब हम 22 and 22 and 22 4 जा माने 4 टाइम्स में कट जाएगा 7 1 7 7 1 7 7 2 40 यानी 7 से 12 बार में क्या रहेगा कट जाएगा। अब गुणा कर देंगे क्या रहेगा 48 और सेमी में सेमी से गुणा सेमी स्क्वायर आंसर क्लियर।